Hello everyone, welcome to my YouTube channel. मैं डॉक्टर शिवम अरोड़ा and I hope you all are doing absolutely fine as usual. तो कल आंसर की आ गई, स्कोर कार्ड भी आ गया, लेकिन अब उसका करें क्या? स्कोर कार्ड आ गया, चलो हमारे आगे काम आएगा काउंसलिंग के टाइम पे। आपकी रैंक पता चल गई, कैटेगरी रैंक पता चल गई, है ना? तो और अब आपके पास एक प्रूफ है कि हाँ ये हमारा जो है रैंक कार्ड है, ये हमारा स्कोर है, अब आपके पास आ गया। अब आंसर क्या है, उसका क्या करें? क्वेश्चन नंबर दे दिया, आंसर नंबर दे दिया, ठीक है, और ये नहीं बताया कि कौन सा क्वेश्चन था और कौन सा उसका आंसर था, राइट? अब इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, सबको याद थोड़ी ना कि मैंने क्या मार्क किया था, उसकी सीरीज़ क्या थी, क्वेश्चन आईडी दे दी, लेकिन पता क्या चलेगा कि भाई क्या सही था क्या नहीं था। अच्छा, इसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें भी डिस्क्रिपेंसी हो गई। कैसे? कुछ कैंडिडेट्स थे जिन्होंने मुझे पहले उस टाइम पे बताया था कि मेरे लास्ट के 2 क्वेश्चन सर मैं करके नहीं आया, लेकिन जब उसकी जो स्कोर कार्ड आया उस कैंडिडेट का, तो जो आंसर की आई उसमें दिखाया गया कि आपने वो अटैम्प्ट कर रखे हैं। तो इस बात से मुझे भी लगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो अभी इससे क्या साबित करना चाहती है एनबीएमएस, कि क्या साबित होता है कि आपने ये करके सिर्फ एक कोर्ट की बात मान ली, कि हमने एक बात मान ली कि हाँ भाई हमने आंसर की कहा था रिलीज़ करने को, हमने कर दी, लेकिन वो तो ढंग से कर देते, वो भी अच्छे से नहीं हुई। अब जो रास्ता दिख रहा है वो साफ साफ वो कोर्ट का ही दिख रहा है, पीआईएल लल चुकी है। अब जो है ट्रांसपेरेंसी डिस्क्रिपेंसी की जो बातें हैं वो सारी अब कोर्ट में होंगी, उसके बाद ही कुछ है जो नतीजा निकल के आने वाला है। काउंसलिंग को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं, काउंसलिंग को लेकर अब क्या होगा। मुझे लगता है एनबीएमएस ने तो अपना पल्ला झाड़ते हुए जो ये आंसर की जिसका कोई हाथ पैर नहीं है वो तो रिलीज़ कर दी, और तो उसको रिलीज़ करने के बाद उनकी मुझे लगता है टेंशन खत्म होगी कि हमने रिलीज़ कर दिया, अब हम काउंसलिंग भी स्टार्ट कर दें। और शायद इसलिए आंसर की जो है ऐसी रिलीज़ करी है ताकि काउंसलिंग टाइम पे स्टार्ट कर पाएँ, काउंसलिंग डिले ना हो। हर बार की तरह होता ही है डिले। अगर कोर्ट में केस गया, लंबा खींचा, बात अगर रुकी, काउंसलिंग होल्ड हुई, तो जो है आप काउंसलिंग होल्ड होने से मतलब स्टार्ट होने से पहले ही होल्ड होगी तो बहुत लंबी खींच जाएगी, सितंबर में जाके स्टार्ट होगी। लेकिन जिस तरीके से एनबीएमएस चल रही है उस तरीके से मुझे लगता है 15 से 20 सितंबर के बीच स्टार्ट हो जानी चाहिए काउंसलिंग आपकी। और बहुत ही इसके अच्छे जो हैं जो हमें क्लूज़ हैं वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं एनबी की इन तो की वजह से। और ऐसा नहीं कि जो आपको 2 एग्जांपल दिए कि भाई लास्ट में 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे, ऐसे और भी एग्जांपल है, किसी ने 182 अटेम्प्ट करे और मिले उसको 176 अटेम्प्टेड। उसके अंदर भी मतलब ये तो वही बात हो गई, डिस्क्रिपेंसी के अंदर भी डिस्क्रिपेंसी हो गई, राइट? वो पड़ेगा कैसे, मैं आपको लॉजिकल वे में समझाता हूँ। देखो, सीट्स तो इस बार बढ़ने जा रही है 8000, एमबीबीएस में जितनी बढ़नी थी बढ़ गई, काउंसलिंग खत्म हो गई। अब रह गई एमडीएमएस की, लगभग जो मुझे लग रहा है 5 टू 5500 तक सीट्स इस बार बढ़ेंगी। अच्छा, सीट्स बढ़ेंगी लेकिन कैंडिडेट्स नहीं बढ़ रहे इस बार उतने। एक चीज़ का ध्यान रखना, कैंडिडेट्स उतने नहीं बढ़ रहे जितने हर साल बढ़ते थे। तो इस बार कैंडिडेट्स कम है और सीट्स ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो मिलना चाहिए था कॉलेज, जो लास्ट ईयर तक नहीं मिल रही थी चीज़ें, वो इस साल हो सकता है मिल सकती हैं। तभी जो मुझे कैंडिडेट्स बार बार कॉल करके पूछते हैं कि सर ये मिल सकता है, तो मैं कहता हूँ मिल सकती है, फिर मुझे कहते हैं कि लास्ट ईयर तो नहीं मिल रही थी। सिचुएशन अलग थी ना लास्ट ईयर, कुछ काउंसलिंग लास्ट तक भी चली हैं, एमपी की देख लो बहुत लास्ट तक गई है। तो इस साल भी बहुत जो है चीज़ें चेंज होती हैं, सिचुएशन हर साल चेंज होती है। उस ऐप को देख के या किसी भी ऐप को देख के ये मत कहो यार कि लास्ट ईयर नहीं मिली इस साल भी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, प्रैक्टिकल सोचिए, प्रैक्टिकल बात करें। तो जो कैंडिडेट्स जिनकी लो रैंक है उनको भी इस बार गुड कॉलेज गुड ब्रांच मिल सकती है अगर वो काउंसलिंग अच्छे से अपनी करेंगे। काउंसलिंग एक छोटी गेम नहीं है, बहुत बड़ी गेम है। आपके मार्क्स आपकी रैंक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। हो सकता है आपसे कम रैंक वाला, कम मार्क्स वाला है, अच्छी ब्रांच ले जाए, आप अच्छी रैंक अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी अच्छी ब्रांच ना ले पाएँ। इस बार सीट्स भी शफल होंगी, कई बार एमडी रेडियो की सीट एमडी मेडिसिन में कन्वर्ट हो जाती है, जनरल की ओबीसी में आ जाती है, एससी एसटी की कई बार जनरल में चली जाती है और जनरल की एससी या एसटी में चली जाती है। तो सीट मैट्रिक्स के बिना जो है आप भी अपने गैस मत लगाएं, सीट मैट्रिक्स आने के बाद जो चीज़ें और ज़्यादा हमें क्लैरिफाई होंगी। ठीक है, तो यही अपडेट था अभी के लिए। बाकी पेड काउंसलिंग के लिए कुछ स्लॉट्स और ओपन करें कैंडिडेट्स के रिक्वेस्ट पे। ठीक है, तो अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो उन स्लॉट से आप अवेल कर सकते हैं और जल्दी इसको क्लोज कर दिया जाएगा। विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।